everybody. Welcome back to our channel MM Online Academy. आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। इसके भी काफ़ी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। इनको हमने फैक्टराइज करना है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है। फैक्टराइज करने से मुराद क्या है, मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स की फॉर्म में शो करना। लाइक आपके पास ये a प्लस बी है या a माइनस बी है, यानी डिग्री 1 होनी चाहिए। जी प्लस 1 जी माइनस 2 आपने इस फॉर्म में जो है ना वो अपना आंसर शो करना होता है। इनको लीनियर फैक्टर्स कहते हैं। अब फ़र्क ये है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी आपने यही किया था। डिफरेंस ये है कि इसमें आपने जो इसकी डिग्री जी की 3 है, कुछ 3 डिग्री वाले क्वेश्चंस को या 4 डिग्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जी की जो पावर है वो 2 है, मैक्सिमम उसकी 2 ही पावर हमने उसमें सॉल्व की है। तो ये आपको अगर आप गौर से देखें तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म ये बन रही है, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी ये फॉर्म बन रही है जी क्यूब प्लस 2 क्यूब। फॉर्मूला है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये आपने किया हुआ है, आप इसको दोबारा रिवाइज करें और फिर याद रखें। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज़ होगा। अब कैसे यूज़ होगा, ए आपका यहाँ पे जी है, बी आपका 2 है, तो ए प्लस बी आपने लिखना है, तो क्या लिखेंगे जी प्लस 2, राइट। ए स्क्वायर यानी जी स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस 2 जी प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास, जी प्लस 2 जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 4, ओके। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत है इसको जी स्क्वायर के फॉर्म में तो आप शो नहीं कर सकते ना, आपने लीनियर फैक्टर्स में इसको देना है इसका आंसर, तो ये फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे ये सॉल्व हो सकता है, जी प्लस 2 तो लीनियर फैक्टर बन गया, इसको आप सेपरेट कर दी। जी स्क्वायर माइनस 2 और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए, यहाँ पे ए रखना है, दैट इज जी। और बी क्या आता है, देखें 2 जी बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी 2 जी बना हुआ है, तो फिर इसका बी हम 1 रखेंगे ताकि इसको जिसको मल्टीप्लाई करने से इसको कोई भी फर्क ना पड़े। 2 1 ज़ार 2 और इसको मल्टीप्लाई करने से ये 2 ए बी की फॉर्म यानी 2 जी बन जाए। अब बी की जगह पे हमारे पास 1 आया है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम ऐसे ही करते हैं ना, और इस प्लस 4 को हम लास्ट पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें ये लिखना है जी प्लस 2, और ये देखें ये जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 1, इतना तो फॉर्मूला बन गया जी माइनस 1 होल स्क्वायर, और 4 माइनस 1 आपके पास 3 होता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको राइट करते हैं। क्या है आपके पास, पहला जो इसका फैक्टर बना है दैट इज जी प्लस 2। अब फॉर्मूला यहाँ पे बना है जी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 था 3, तो ये प्लस 3 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो जी प्लस 2 बन गया, इसको इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन हो तो इसको आप बनाते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करते हो। ये तो ऑलरेडी ए स्क्वायर बन चुका है, आपने 3 का स्क्वायर बनाना है। 3 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता, अगर ऐसी नौबत आए तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर 3 का स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। तो वो स्क्वायर स्क्वायर से कटता है और 3 ही आ जाता है। अब दरमियान में हमें माइनस चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने ये भी डिस्कस किया है कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम स्क्वायर 3 आयोटा होल स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। यानी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये इस तरह हम बी स्क्वायर की फॉर्म बना सकते हैं। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फार्मूला इसका क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जी प्लस 2 ए प्लस बी, ए क्या है जी माइनस 1 प्लस स्क्वायर 3 आयोटा, ठीक है, और ए माइनस बी
z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। क्लियर है? अब ये सारे लीनियर फैक्टर्स में बदल चुके हैं। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। चले इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास z क्यूब प्लस 27। ये भी एग्जैक्ट उन्हीं लाइन्स पे है। कैसे आप करेंगे इसको? z होल क्यूब प्लस 27 3 का क्यूब है, आप 3 क्यूब नहीं इसको चेंज कर देंगे। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी यानी z प्लस 3 जे स्क्वायर यानी z स्क्वायर माइनस ए बी 3z प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, राइट। अब क्या बनेगा? ये z प्लस 3 z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9। अब इसको भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसको z प्लस 3 और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करने के लिए z स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 2ab। तो ये 2 तो लगने ही लग जाए, फॉर्मूला कहना चाहिए इसमें हो या ना हो। अब 2a क्या था? z, आपने z भी लगा लिया। अब b आपने चूज करना होता है। अब ऐसी कौन सी हम यहाँ पे टर्म रखें कि b को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3z आए। अब 2 ऊपर है ही नहीं, सिर्फ 3 है, तो 3 हम इधर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। तो 2 से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3z। ठीक है, तो b फिर क्या हुआ? 3/2। 3/2 का स्क्वायर जो है वो हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक होगा? एंड देन प्लस 9। ओके, यहाँ पे आपके पास ये पूरा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसकी जगह पे आप राइट कर दें फॉर्मूला। ये z प्लस 3 है और यहाँ पे a आपका z है, b आपका 3/2 है, तो z माइनस 3/2 होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे आपने माइनस 3 3 9/4 प्लस 9 इसको सॉल्व करने, तो आप इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे z प्लस 3 है इंटू z माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बाहर प्लस लगा दें, इस माइनस 9 को 9 के साथ माइनस कर दें। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। 9 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस अब 9, हाँ यहाँ 9 के साथ माइनस है। 9 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36, तो 36 माइनस 9 कितना होता है? ये ऑलमोस्ट आपके पास 36 में से अगर आप 9 माइनस करें तो 27 आता है। तो ये 27/4, ठीक है। तो राइट करें इसको, क्या है? यहाँ पे है z प्लस 3 z माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 27/4। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ माइनस लगाना है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? यहाँ तो z प्लस 3 है इंटू z माइनस 3/2 होल स्क्वायर, बाहर माइनस लगा दें, अंदर हम आयोटा लगा देंगे। लेकिन 27 को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 9 3 ज़ा 27 होता है, तो यानी इसका 9 की जगह 3 स्क्वायर आता है और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। आप इसको 3 स्क्वायर रूट 3 ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर रूट 3 इसका आपके पास बाय 2 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया जिसका स्क्वायर हमारे पास नहीं आता उसको हम क्या करते हैं? उसको हम यूँ लिख सकते हैं, 27 को हम ये लिख सकते थे ना, 27 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 27 को अगर स्क्वायर में चेंज करना है, ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम स्क्वायर 27 होल स्क्वायर लिख सकते थे। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर 27 को ओपन करके 3 स्क्वायर रूट चाहिए, इसलिए क्लियर है। अब ये जो प्लस है इसका माइनस एक बाहर लगाया, एक माइनस अंदर था और अंदर वाले -1 की जगह पे हमने एओटा स्क्वायर कर दिए। तो ये अल्टीमेटली हमने जो फॉर्म बनानी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हमने बना दी है। ये वैसे ही रफ लिखा है, इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पे आपने इसका फॉर्मूला ओपन करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ओपन कर दें। यहाँ z प्लस 3 है, a प्लस बी, a है z माइनस 3/2 प्लस b क्या है? 3 स्क्वायर 3/2 आयोटा, यानी a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी, z माइनस 3/2 माइनस 3 स्क्वायर 3/2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने लीनियर फैक्टर्स में शो कर दिया। z की पावर अब 1 बनने और नहीं बॉस। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 3 है वो
जी क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस 16 जी माइनस 32। देखिए पहले जो दो टर्म्स हैं उनमें से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आप कॉमन निकाल के चेक करें कि क्या आपके पास जो कॉमन की अंदरूनी वैल्यूज़ हैं वो सेम आती हैं। अगर वो सेम आएँ तो हम उन्हें कॉमन ले लें तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। या आप रफ पे पहले करके चेक करते हैं। अब देखिए पहली दो टर्म्स में से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैं इनमें से जी स्क्वायर अगर कॉमन लेती हूँ, जी क्यूब की जगह पे जी आ जाएगा, फिर 2 जी बाहर जा चुके हैं, माइनस यहाँ पे 2। अब आखिरी दो में प्लस 16 कॉमन आ रहा है, 16 को कॉमन ले लिया, जी माइनस 16 2 ज़ा 32 है, तो यहाँ जी माइनस 2 आ जाएगी। अब देखिए जी माइनस 2 जी माइनस 2 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें, जी माइनस 2 हमने बाहर निकाल लिया, इधर क्या बचा जी स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो ये आपने कॉमन निकाल चेक करना है, ये फैक्टर हमारे पास सेम आने चाहिए तो ही हम ये मेथड यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो z माइनस 2 तो लीनियर फैक्टर बन चुका है। इसको लीनियर फैक्टर बनाने के लिए अगेन हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बनाना चाहेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बाय रखा, 4 का स्क्वायर 16 है तो 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। मेरा ख्याल है अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने कैसे किया है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से करके आए हैं। अब यहाँ पे z माइनस 2 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस बी ए माइनस बी, जी प्लस 4 आयोटा एंड जी माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो ये लीनियर फैक्टर्स में चेंज हो गया। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास जी 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। इसको हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करने के लिए डिग्री 2 का होना ज़रूरी है कि पहले आप क्या करें, लेट जी स्क्वायर को आप टी पुट कर लें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब जी स्क्वायर और जी 4 इन्वॉल्व हो तो आप जी स्क्वायर को टी के इक्वल रख लें। अब क्या होगा, अगर जी 4 है तो वो फिर यानी इस साइड पे भी आप कर लें, इस साइड पे भी जी स्क्वायर का स्क्वायर जी 4 आ गया इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब जी 4 की जगह पे आप क्या पुट करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 21 जी स्क्वायर की जगह पे टी माइनस 100। अब ये आपस प्रोडक्ट की क्वीन बन गई, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होती है, आखिरी दो को आपने पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना होता है, वो आपके पास आया माइनस 100 टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आता है, आपने इन दोनों के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और प्लस माइनस करने से 21। तो 100 के ज़ाहिर है हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो 25 और 4 ही बनते हैं। 25 और 4 में अगर 25 माइनस 4 करें तो 21 आता है और 25 4 ज़ार 100 आता है। तो आपने इसके भी फैक्टर कैसे बनाने हैं, टी स्क्वायर प्लस 25 टी माइनस 4 टी माइनस 100। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस 25 4 ज़ार 100 टी स्क्वायर आता है और प्लस माइनस करने से 25 माइनस 4 21। ये उनके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं जिनको फैक्टराइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर हो जाए। अभी हमने फैक्टर बना लिए इसके, फैक्टराइज कर लिए, अभी फैक्टर बनाने लगे हैं। पहले दो में टी कॉमन है, आपने टी बाहर निकाला, टी प्लस 25 आ जाएगा। आखिरी दो में माइनस 4 कॉमन निकाले, माइनस 4 बाहर आ जाएगा, अंदर टी आएगा। अब माइनस बाहर जा चुके हैं, अंदर प्लस आएगा, 4 25 ज़ार 100 होता है, अंदर 25 वही। ठीक है, अब दोनों में टी प्लस 25 कॉमन आ रहा है, टी प्लस 25 कॉमन निकाल लें, पीछे क्या बचा, टी, यहाँ से टी बचा और माइनस 4। तो टी प्लस 25 एंड टी माइनस 4, ये आपने इसके जो हैं वो दो भी फैक्टर निकाले हैं। अभी एक काम बाकी है, टी की वैल्यू वापस आपने जी स्क्वायर पुट करनी है, तो आप इसकी वैल्यू को वापस पुट करें, जी स्क्वायर प्लस 25 और जी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब आपने तो लीनियर फैक्टर में शो करना है। अब अगर प्लस हो तो आप क्या करते हैं, जी स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर कर लिया ना, इसको चेंज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो फार्मूला अप्लाई कर दें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोनों, ये आ जाएगा जी प्लस 5 आयोटा, ये आ जाएगा जी माइनस 5 आयोटा, और इन दोनों पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, ए प्लस बी यानी जी प्लस 2, ए माइनस बी यानी जी माइनस 2। तो ये 4 हमने लीनियर फैक्टर्स इसके फाइंड आउट कर लिए हैं। पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 5 तक चलते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास जी 4 माइनस 16, ईजी है, हम क्या कर सकते हैं, जी स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, इस पे ए माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई कर दें, जी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा
और जी स्क्वायर माइनस 4। अब अगेन आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको माइनस में चेंज करने के लिए जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर आप लिख लेंगे और इसके लिए जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी प्लस बी, जी प्लस 2 आयोटा और जी माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जी प्लस 2 एंड जी माइनस 2। ठीक है, तो ये पार्ट 5 भी हमारा डन हो गया। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में अगेन आपके पास जी 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4 यानी फैक्टराइज हो सकते हैं, लेकिन पहला काम आप भी क्या करना है, लेट जी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो टी आप पुट कर दें और दूसरा अगर जी 4 पुट करेंगे तो वो टी स्क्वायर आएगा, ये इन दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देता है। तो अब जी 4 की जगह पे हम टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे प्लस 3t माइनस 4। इसकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसान है, पहले को रारी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4t स्क्वायर आता, तो यहाँ पे प्लस 3t का आप माइनस 4 प्लस 1 बना लेंगे ना फैक्टर, तो कैसे बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 4t, सॉरी पहला प्लस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस 3t है, साइन हमें यही चाहिए, प्लस 4t माइनस टी। तो इन दोनों को अगर प्लस माइनस करें तो प्लस 3t आता है, माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4t स्क्वायर आता है, माइनस 4। ये हमने फैक्टराइज कर लिया, t पहले में कॉमन आ रहा है t प्लस 4 और माइनस 1 कॉमन आ रहा है t प्लस 4। ठीक है, अब दोनों में t प्लस 4 आपका कॉमन आ रहा है, आप t प्लस 4 को बाहर निकाल लें, पीछे बचेगा t माइनस 1। यहाँ पे बात हमारी खत्म नहीं होती, t की जगह हमने जी स्क्वायर वापस पुट करना है, जी स्क्वायर प्लस 4 एंड जी स्क्वायर माइनस 1। अगेन इस पे आप अप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने का तरीका, माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ए प्लस बी यानी जी प्लस 2 आयोटा और जी माइनस 2 आयोटा, जी प्लस 1 एंड जी माइनस 1। ठीक है, क्लियर है आपको? ये पार्ट 6 हमारा डन है। अब हम पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 है इसका हमारे पास जी 4 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6। अगेन इसकी हमने जो है वो फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेट जी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एंड जी 4 विल बी टी स्क्वायर। कर दें टी स्क्वायर प्लस 5 टी प्लस 6। इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो 3 2 ज़ा 6 और 3 प्लस 2 5, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t प्लस 6। ठीक है, अब पहले दो में t कॉमन आ रहा है, t प्लस 3 प्लस 2 कॉमन है, t प्लस 3, दोनों में t प्लस 3 कॉमन आ रहा है, t प्लस 3 एंड t प्लस 2। अब ये हमने फैक्टराइज करके इसको लीनियर फैक्टर्स में चेंज किया है। अब t की जगह जी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, जी स्क्वायर प्लस 3 एंड जी स्क्वायर प्लस 2। अब ये किसी के स्क्वायर नहीं बनते, ना 3 बनता है ना 2 बनता है, तो स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे, ये जी स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जिसका स्क्वायर नहीं बनता हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं ना, स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर बना देते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाते हैं और 3 आ सकता है हमारे पास। और इस साइड पे भी हम यही करेंगे, जी होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दें, ए प्लस बी यानी जी प्लस स्क्वायर 3 आयोटा, ए माइनस बी जी माइनस स्क्वायर 3 आयोटा। अगेन ए प्लस बी यानी जी प्लस स्क्वायर 2 आयोटा एंड जी माइनस स्क्वायर 2 आयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 है हमारे पास, जी 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 है। इसका भी हम जो है वो फैक्टराइजेशन ही करेंगे। आप लेट जी स्क्वायर इज इक्वल टू टी रख लें और जी 4 आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। अगेन जी 4 की जगह पर हमने टी स्क्वायर पुट कर दिया प्लस 7 टी माइनस 144। अब इस ये 144 काफ़ी बड़ी वैल्यू है, हमें समझ नहीं आएगी किसको प्लस माइनस करने से हम 7 लेके आए। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना आपके पास ये जो आप तर्जीह निकालते थे ना वो तरीका आसान है। आप इसकी तर्जीह एक दफ़ा निकाल के देख लें, यानी ये हमारे पास डायरेक्ट 4 से ही मल्टीप्लाई करके देख लें।
4 3s आर 12, इसमें से 2 4 24, 4 6 बार 24, 4 9 बार 36, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो यहाँ से आपने ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने से 7 आता हो। तो आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है 4 4s आर 16 बनता है और 3 3s आर 9 बनता है। तो 16 माइनस 9 जो है वो आपका 7 आता है और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो ऑब्वियसली 144 आता है। तो आपको यहाँ से फैक्टर मिल जाते हैं जिनसे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और आजकल तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी आपको बड़ी आसानी से जो है वो फैक्टर्स निकालने पता चल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूँगी, तो उस पे आप फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं। अब ये टी स्क्वायर है 7 का प्लस 6 माइनस प्लस 16 टी माइनस 9 टी माइनस 144। ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली। पहले 2 में टी कॉमन आ रहा है, टी कॉमन टी प्लस 16। दूसरे 2 में से माइनस 9 कॉमन निकाल लें, टी अब 144 16 आ रहा है ना 9, ये अभी तो ऊपर हमने किया है, यानी 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 144 होता है। 9 बाहर आया तो अंदर फिर प्लस 16 ही आएगा। अब टी प्लस 16 दोनों में कॉमन आ रहा है, टी प्लस 16 आपके बाहर निकाल लिया और टी माइनस 9 पीछे बच गया। टी की जगह पे जी स्क्वायर पुट कर दें, जी स्क्वायर प्लस 16 एंड जी स्क्वायर माइनस 9। अगेन इसको माइनस बी स्क्वायर में चेंज करने के लिए जी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये आसान है, जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, जी प्लस 4, जी माइनस 4, जी प्लस 3, जी माइनस 3। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड रूट्स ऑफ जी स्क्वायर प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144। आपने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स होता है वैल्यूज निकालना। पीछे हमने लीनियर फैक्टर्स निकाले हैं, अब हमने यहाँ पे रूट्स निकालने हैं, यानी जी की वैल्यूज निकालनी है एंड हेंस एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में भी आपने शो करना है और वहां से फिर आपने इसके रूट्स निकालने हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपने लास्ट पार्ट अभी-अभी आप करके आए हैं, ये क्वेश्चन सेम है। जी4 + 7 जी स्क्वायर माइनस 140। तो लीनियर फैक्टर्स जो आपने निकाले हैं वो यही बनते हैं उसके। आप ये वाला सारा प्रोसेस उस क्वेश्चन में अगेन करेंगे और फिर आगे आपको बताते हैं कि आपने इसके रूट्स कैसे निकालना है। रूट्स क्या हमने लीनियर फैक्टर्स निकाले हैं, जी+4 जी-4 जी+3 जी-3। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है कि 16 यहाँ माइनस लगाने के लिए हमने अयोटा नहीं लगाया। ये 4 अयोटा होल स्क्वायर था और ये 3 अयोटा होल स्क्वायर था, राइट? तो ये z+4 अयोटा, z-4 अयोटा, z+3 अयोटा, c-3 अयोटा। ये हमसे मिस्टेक हो गई थी। माइनस लगाने के लिए अयोटा लगाना ज़रूरी है। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स उठा के आप डायरेक्ट पुट कर दें कि इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं। आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ कह रहा था ना एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो आपने z4 + 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 को लीनियर फैक्टर्स में शो किया। z+4 अयोटा, z-4 अयोटा, z+3 अयोटा एंड z-3 अयोटा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब रूट्स निकालने हैं, इनमें से हर एक फैक्टर 0 के इक्वल है। रूट्स ऐसे निकलते हैं, z+4 अयोटा इज इक्वल टू 0, z-4 अयोटा इज इक्वल टू 0। ये सारे 0 के इक्वल है क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0। z+3 aorta is equal to 0, z-3 aorta is equal to 0। यहाँ से आपने z की वैल्यू निकालनी जस्ट। z इज इक्वल टू +4 aorta, इधर आकर माइनस हो जाएगा, -4 aorta, z इज इक्वल टू ये +4 aorta, z इज इक्वल टू ये -3 aorta, z इज इक्वल टू ये +3 aorta। तो रूट्स क्या आएंगे, z इज इक्वल टू इकट्ठा आप लिखेंगे यहाँ पे रूट्स आर z इज इक्वल टू -4 aorta, 4 aorta, -3 aorta, 3 aorta। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इतना ही है। आप क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट एक दफ़ा अगेन देखना पड़ेगा, उसको ऊपर आप सॉल्व करेंगे अगर इसको सेपरेटली सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक छोटा सा कमेंट छोड़ दें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।